Hi everyone. Today we are here with our Kiwi Sports team, the whole team, and Mr. Lakshman Singh Bhandari sir is our today's chief guest, and he is an IAF technical advisor, WAF senior referee, Asian Game medalist, and champions of North India arm wrestling, and बहुत कुछ उनके साथ डिस्कस करेंगे आज हम। और अच्छे से डिटेल में हम कोशिश करेंगे कि आपको हम आर्म रेसलिंग के बारे में बता पाए और क्या है, कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री एंड क्या स्कोप है। सारी चीज हम लक्ष्मण सिंह भंडारी सर के साथ से जानेंगे। और सबसे पहले जानते हैं सर के बारे में, सर से कि कैसे उन्होंने आर्म रेसलिंग ऑप्ट किया और उनकी जर्नी स्टार्टिंग से लेके कैसे रही, लाइक एवरीथिंग अबाउट हिम। ओके सर, सर ओवर टू यू। Hi Sagar. Thank you so much for the opportunity and thank you for promoting the arm wrestling also. Since arm wrestling is very well known game right now. तो अभी आर्म रेसलिंग के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी को भी अब बोले। और लाइफ में क्या होता है कि हर आदमी ने कभी न कभी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आर्म रेसलिंग हर किसी ने किया ही होता है, चाहे कॉलेज लाइफ में किया हो, स्कूल लाइफ में किया हो, या फ्रेंडली ऑफिस में आप लगा रहे हैं। तो आर्म रेसलिंग इज अप टू डेट, वेल टू नोन वो है। लेकिन एज अ प्रॉपर स्पोर्ट्स ये जो है, इसको एक फॉर्मेशन दिया गया 1977 में, जिसमें वी आर ग्लैड कि हमारे फाउंडर जो है आर्म रेसलिंग का, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक फाउंडेशन में हमारे जो फाउंडर थे ब्रिजबर्न दास थे, बॉबो लेरी थे, देन एक और कनाडा से थे। तो कनाडा, यूएसए एंड इंडिया तीनों ने मिलके एक फॉर्मेशन की। उसमें और भी कुछ लोग होंगे, बट एज पर माई नॉलेज के ये लोग 3 लोग तो थे, जिसमें इंडिया में हमारे जनरल सेक्रेटरी थे ब्रिजबर्न दास वर्ल्ड के। और फिर एक फॉर्मेशन, एक प्रॉपर गेम को इसका एक फॉर्मेट बनाया गया इस गेम के लिए, इसके रूल रेगुलेशन और एक प्रॉपर फॉर्मेट पर इसको गेम को तैयार किया गया। देन स्टार्ट द जर्नी ऑफ आर्म रेसलिंग। तो एक बहुत अच्छा उसमें स्ट्रगल पीरियड रहा है, स्टिल अभी भी कुछ हद तक है। लेकिन एज फार एज कंसर्न दिस गेम का और मेरी जर्नी सा जहाँ तक है, जैसे आपने पूछा, तो 89 के आसपास मैं एक पार्क में, हमारे एक छोटा सा गेम हो रहा था, मतलब एक फ्रेंडली, लोग बोलते हैं कि ऐसे लगाया स्टेज और वहाँ पर आर्म रेसलिंग किया। तो मैं भी स्कूल में काफ़ी लगाया करता था, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी लगाया करता था, तो मोस्टली मैं जीत ही जाता था। तो अपने को भी कॉन्फिडेंस होता था कि चलो हो गया। तो अब वहाँ मेरे फ्रेंड ने थोड़ा सा पिन किया मेरे को, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एक, क्योंकि आप जब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आप करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको एक हेजिटेशन होती है, या एक थोड़ा सा आपका होता है कि यार मैं यहाँ कहाँ लगाऊंगा, ये तो सारे बड़ा प्रॉपर तगड़ खिलाड़ी लग रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को पिन किया, भाई यहाँ हो रहा है देख, हमारे को तो बहुत वो हरा देता है और ये करते हैं, तो यहाँ लड़के दिखा हमारे को। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का हुआ वहां पर। और फिर हम लोगों ने कहा चलो लेट्स सी, हार ही जाएंगे ना, उसमें क्या ही प्रॉब्लम होता है। तो लगाया हमने। तो समटाइम वहां पर जो स्टेट चैंपियन थे, उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये स्टेट चैंपियन है। उनको मैंने फाइनल में डिफीट किया, मतलब हरा दिया। फाइनल तक गए और फाइनल में उनको हराया। लेकिन ही वाज नॉट सेटिस्फाई कि भी नहीं, मैं नहीं हारा हूँ और ये सब करके। तो फिर उनको दोबारा फाइट किया। जजेस ने मुझसे पूछा कि ये लक्ष्मण आप दोबारा करोगे? तो वैसे आप जीत गए हो, लेकिन फॉर हिज सेटिस्फेक्शन आर यू रेडी? मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड तो होता था नहीं आर्म रेसलिंग में। तो देन आई जस्ट कम टू नो कि ये स्टेट लेवल पे भी चैंपियनशिप होती है। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जब मैं अंदर आया, फिर स्टेट में खेला। स्टेट में बिल्कुल जो मेरे अपोनेंट थे बहुत सीनियर थे, रेफरीज भी थे और काफी थे। उन्होंने एक सेकंड में मुझे यूं एकदम आर पार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला और मैं एकदम शॉक हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, इस गेम में तो कुछ है बात। हालांकि मैंने सारी गेम खेली हैं, कबड्डी मैं अपने स्कूल की कबड्डी टीम में था, स्कूल में हमने जोनल्स और ये सब खेले और हर गेम में पार्टिसिपेट करता था नॉर्मली में। लेकिन आर्म रेसलिंग ने थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट किया कि नहीं, इस गेम के अंदर कुछ चीज है जो आप अपने आप को कर सकते हो। फिर जब मैं धीरे धीरे एंट्री हुआ, तो जब देखा कि इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मतलब आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, कोचेस नहीं है, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, ये 90s की तब की मैं बात बता रहा हूँ। फिर 95 में सारा चीज करने के बाद मैंने अपना क्लब फाउंडेशन किया, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के नाम से। और उसका डेडिकेटली हम लोगों ने कहा कि रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ऑलवेज डेडिकेट टू द प्रमोट दी आर्म रेसलिंग। तो आर्म रेसलिंग के लिए हम लोगों ने प्रमोशन किया, वहाँ कोचिंग देनी शुरू की, जितनी मेरी नॉलेज थी उनको दिया। फिर मैं रिसर्च वर्क करता चला, बहुत डीप रिसर्च किया मैंने इस गेम के लिए और काफी हुआ। तो स्ट्रगल, लेकिन हाँ ये रहा कि अब जो है हम इस लेवल पे हैं कि बहुत अच्छे आर्म रेसलर्स, थाउजेंड्स ऑफ आर्म रेसलर्स हमारे क्लब से निकले हैं
और बहुत अच्छी एशिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है। तो आज इंडिया में बहुत एक रिस्पेक्टेबल नाम है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब का कि यहाँ के बच्चे अच्छे निकलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं करके। तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने जो इतनी जर्नी ली, इतनी मेहनत की आप लोगों ने आर्म रेसलिंग में, तो वो आज निकल के आ रही है। और आज आप देखें कि टीवी में जो है सीरियल्स में हो या बहुत ब्रांडेड जो कंपनीज हैं वो आर्म रेसलिंग के लिए करते हैं, चाहे डाबर हो, डाबर की एड में भी आप देखेंगे कि वो पंजा लगाते हुए अपने च्यवनप्राश को और बाकी चीजों को सेल कर रहे हैं। देन बहुत सारे सीरियल्स हैं जिन्होंने आर्म रेसलिंग को किया, बहुत सारी फिल्म्स हैं और वो है इवन हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जगह है। अभी रिसेंटली आई थिंक वन फ्रॉम मार्वल मूवीज की एक मूवीज में देख रहा था, दिस ब्लैक दिस ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर, नॉट ब्लैक पैंथर, ये ब्लैक वोल्फ फाल्कन, है, फाल्कन नहीं, ब्लैक विडो, सॉरी, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो। अगर आप ब्लैक विडो में देखेंगे तो इट्स अ वेरी नाइस मूवी, मार्वल मूवीज की, अभी रिसेंटली शायद लॉन्च हुई है। मैं अभी पीछे अचानक नजर पड़ी तो देखा मैंने, तो उसमें एक आर्म रेसलिंग का बड़ा अच्छा स्लॉट है कि कैदी अपने आर्म रेसलिंग में सबको चैलेंज करके वो सबको हरा रहा है। रिसेंटली अभी उसका मैंने अपना फेसबुक पेज पे, मेरा जो फेसबुक पेज है दिल्ली आर्म रेसलिंग का, उसमें भी मैंने डाला है। और एक अभी अनुपमा करके एक वेरी वेल नोन सीरियल स्टार न्यूज पे है, उन्होंने भी एक मतलब 4 मिनट का स्लॉट आर्म रेसलिंग के ऊपर उन्होंने वो स्लॉट को किया। तो यहाँ ये शो करता है कि एक आर्म रेसलिंग इज नाउ अ वेरी पॉपुलर गेम। अब सर इंडिया में तो बहुत पुराना है पंजा बहुत, आप हरकुलस के टाइम पे देखिए, राजा महाराजों के टाइम पर आप देखें, और महाभारत के भीम का भी बोलते हैं कि भीम ने भी पंजा लगाते थे वो, और वो करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आर्म रेसलिंग कोई नया गेम है, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि हर गेम का एक सेट रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्मेशन होता है। और आज आप बात करें इंडिया में, हमारे मोर देन 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है हमारे साथ एफिलिएटेड है। वी हैव द इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन एफिलिएटेड बाय एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन एफिलिएटेड बाय वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन। तो 100 कंट्रीज उसके अंदर इनरोल है। जब हम लोग वर्ल्ड खेलने जाते हैं तो यू सी इन थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग, वो सारा कुछ होता है। और हमारे जो वर्ल्ड में एक ही फेडरेशन है जो डोप टेस्ट करती है, जो उसके अंदर पूरा ऑर्गेनाइज वे में सब करती है। तो काफी अच्छा इसमें आप कह सकते हैं कि आर्म रेसलिंग को एक लेवल पे गेम अभी आई है और आगे चल रही है ये। तो ये है। तो अब नाउ अभी आर्म रेसलिंग में हमारे बहुत सारे मैचेस है, प्रोफेशनल इवेंट भी हो रहे हैं। अभी इंडिया में भी, बाहर प्रोफेशनल होते थे, अभी इंडिया में भी पीपीएल है, जो प्रो पंजा लीग है, वो भी अभी प्रोफेशनली उन्होंने बहुत अच्छे कैश प्राइज बच्चों को दिए हैं, बहुत फैसिलिटीज बच्चों को दी है। तो एक क्रेज है। अब फॉरनर भी आते हैं, वो भी देखते हैं कि यार इंडिया में इतना अच्छा गेम बढ़ रहा है तो हम लोग भी यहाँ पर आए खेले। तो एक क्रेज बन रहा है। और आर्म रेसलिंग ऑलवेज लीडर रहा है शुरू में आर्म रेसलिंग, लेकिन ये है कि हमारे रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया हमारे गेम को अभी तक, समहाउ व्हाटएवर द रीजंस जो भी रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भी हम लोग गेम को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करा रहे हैं। स्कूल गेम में भी आने की काफी सारी पॉसिबिलिटीज है कि अभी ये पुलिस इसमें स्कूल गेम में अभी गेम को इनरोल होने जा रहा है। और अभी ये पुलिस गेम में भी इनरोल हो चुका है। ये जस्ट अभी कोविड की वजह से ये थोड़ा सा लैकिंग है, लेकिन उनके साथ मेरी भी मीटिंग हुई है, पर्सनल मीटिंग हुई है, जो स्कूल गेम की जो ऑफिशियल्स हैं उनके सीनियर ऑफिसर, तो वो भी एक पुलिस गेम में भी आ रहा है, चाहे आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, तो सारे उसमें इनरोल हो गया। आई एम श्योर कि शायद एक आध साल के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं, आर्म रेसलिंग खेल रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो मेडलिस्ट होंगे, तो उनको अपने सर्टिफिकेट के यहाँ पे वो रेलवे में, इवन रेलवे में भी इंक्लूड कर रहे हैं गेम को। तो रेलवे में है, चाहे पुलिस में आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट को आपको वहां पर इन कैश होगा, वो उसका एडवांटेज मिलेगा बच्चों को। तो वो एक एडवांटेज है डेफिनेटली। सर लाइक अभी कितनी प्राइवेट लीग्स हैं आर्म रेसलिंग में? लाइक आई नो सबसे बड़ी इस प्रो पंजा लीग जो सबसे ज्यादा है इन्वेस्टमेंट पे वो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो कोविड की वजह से बूम नहीं कर पाई, बट आई हैव फेथ इन इट एंड आई पर्सनली फील, एंड आप भी सर जुड़े हैं उसके साथ, एंड आपको भी पूरा भरोसा है कि वो बिल्कुल, वो हमारी फेडरेशन का ही एक पार्ट है, हमारी इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन का ही हमारा, उनके साथ हमारा एसोसिएशन है। मिस्टर प्रवीण डबास एंड प्रीति संज्ञानी जी जो हैं वो हेड कर रही है। दैट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव उसके अंदर। और फेडरेशन ने भी पूरी सपोर्ट, हमारी इंडियन फेडरेशन जो है उनको पूरा सपोर्ट कर रही है उसको गेम को लेने के लिए। और ये जरूर है कि शायद इंडिया में ये पहला इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्म रेसलिंग के लिए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं हुआ है। इवन फॉरेन में भी आप देखेंगे, वर्ल्ड में भी, एशिया में भी इतने बड़े लेवल पे इतनी फॉर्मेट और इतना जो फैसिलिटीज है बच्चों को देना, और इस लेवल पे लाना, इतना बड़ा कैश प्राइज देना, इतनी अरेंजमेंट देना बच्चों को,
कोई फीस नहीं लेना, उनका आना जाना, ट्रैवल, लोडिंग बोर्डिंग सारा कुछ बेयर करना, इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट बाय द मिस्टर प्रवीण डबास एंड प्रीति संज्ञानी। सर मैं जिस टाइप से देख रहा हूँ इंडिया में आर्म रेसलिंग ग्रो कर रहा है, वैसे मेरे को वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अगर हम डेविन लराट के भी मैचेस देखें और जहाँ पे भी हो रहा है, कोर स्पोर्ट्स करके है, वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं लीग्स एंड इतने बड़ी इसमें सर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक दो तरह की गेम होती है, एक एमेच्योर होती है, एक प्रोफेशनल गेम होती है। एमेच्योर में क्या होता है, जो हमारी फेडरेशन होती है, एसोसिएशन है, वो एमेच्योर गेम कराती है, उसमें आपको प्राइज मनी नहीं दे सकते क्योंकि यू हैव सो मेनी कैटेगरीज। हमारा इसमें सब जूनियर होता है, जूनियर होता है, यूथ होता है, देन आपका सीनियर हो जाता है, मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर होता है, फिर फिजिकली चैलेंज होता है, फिर वुमेन्स का हो गया आपका। तो हर कैटेगरी में चैंपियनशिप है। आप बिलीव करेंगे कि अगर आप देखें तो 7 साल से 70 साल के लोग, मतलब 70 या 75 साल के लोग भी आर्म रेसलिंग करते हैं। दिल्ली स्टेट में भी आप देखेंगे छोटे से छोटे बच्चे भी, अगर लास्ट हम लोगों ने जो मार्च में इवेंट कराया था, सर मैं भी था उसमें, यू वाज देयर ना, तो yeah. वहां देखिए छोटा सा छोटी बच्ची भी वहां पर आकर पार्टिसिपेट कर रही थी, और मोर देन 70-71 ईयर के भी जो है माता जी हैं, वो रेगुलर आते हैं और चैंपियनशिप खेलते हैं वो। तो मतलब ये भी चाहिए, मास्टर्स में भी बहुत ज्यादा क्रेज है। मतलब ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर वेरी लेस इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इसमें बहुत कम है बाकी स्पोर्ट्स के अलावा कंपेटिवली। ऑर्गेनाइज करना भी बहुत इजी है, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपको अरेंजमेंट्स और उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूर वो चाहिए। जैसे हम लोग भी अपनी स्टेट्स में कराते रहते हैं, जैसे हमारा रॉयल आर्म रेसलिंग फाइट करके टूर्नामेंट्स है, हम आगे एक और टूर्नामेंट को प्लान कर रहे हैं, काफी अच्छे लेवल पे उसको उसकी प्लानिंग चल रही है, अभी हम उसको भी लॉन्च करेंगे अभी। तो ये है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना, और गवर्नमेंट अगर इसमें सपोर्ट करती है तो आई एम श्योर डेट श्योर कि ये जो गेम है हमारा आर्म रेसलिंग, वो वन ऑफ द बेस्ट गेम होगा, जो लोग मोस्ट एक्सेप्टेबल गेम होगा, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल गेम होगा, क्योंकि हर बच्चा खेलना चाहता है। I also feel that. इसको रिकॉग्निशन अगर गवर्नमेंट से मिलता है, गवर्नमेंट बॉडी से, तो डेफिनेटली इट विल गो। जैसे अभी पुलिस में रेलवे में गेम आई है तो लोग आए हैं, इवन मिस्टर डबास ने जब प्रो पंजा लीग त्यागराज स्टेडियम में हुआ था, तो आप देखेंगे कि विजेंद्र जी वहां पर, एंड किरण रिजिजू जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो बहुत देर तक वहां बैठ के गए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया है, ही वाज सो एक्साइटेड टू सी द गेम। तो वो एक बड़ा हमारा कह सकते हैं अचीवमेंट है कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर इतनी एक गेम के लिए इतना टाइम दे रहा है, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है अभी आज एज ऑफ नाउ। इनका एक, और रिजिजू जी, और अभी हम कह सकते हैं जो करंट गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। दैट्स रियली इंक्रीजिंग। आप देखें कि पैरा में भी बच्चों ने बहुत रिकमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है। हमारे बाकी जो जनरल जो ओलंपिक बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत सारे मेडल्स इंडिया के लिए दे रहे हैं, सो प्राउड। तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इज इन द राइट ट्रैक, बट हम चाहते हैं कि जो गेम इतने साल से पुरानी चल रही हैं, और उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको भी एनालाइज किया जाए, उनको भी एक जो है ना मौका दिया जाए गेम को आगे करने के लिए। सर लाइक अगर ये जो आपको नहीं लगता, आपको फील नहीं होता जब तक गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं मिलता एंड जब तक चीजें डिले हो रही है, तब तक फेडरेशंस प्राइवेट लीग को ज्यादा सपोर्ट करें? बिकॉज वही तो रेवेन्यू ला रही है, एथलीट्स के लिए वही रेवेन्यू ला रही है एक टाइप से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्राइवेट लीग भी होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा एमेच्योर खेलता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, तो उसको कहीं ना कहीं मैचेस चाहिए। उसको एक खिलाड़ी खेल रहा होता है ना, तो उसके अंदर जुनून होता है, एक पैशन होता है कि मुझे मैचेस चाहिए, वो फिर मैचेस ढूंढता है कि मुझे इससे लगाना है, उससे लगाना, क्योंकि अब उसको अपना कॉम्पिटिटर जब नहीं मिलता है तो उसको एक भूख होती है कि मेरे को ऐसा हो जो मेरे को फाइट दे पाए। यस, हमारे क्लब में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको आप वो करते हैं, तो फिर आप इधर उधर देखते हैं कि यार कैसे, और फिर ऐसे लोगों के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स मैचेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जो कि अपने लेवल पे उनको लेके जाए और उनको नेक्स्ट लेवल पे आए। और वही हमारा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब का भी एम रहा है कि हमेशा हमारे बहुत सारे, हम लोग आज 19 टूर्नामेंट करा चुके हैं, मोर देन 30-35 ओपन चैंपियनशिप करा चुके हैं, कॉर्पोरेट इवेंट करा चुके हैं हम लोग। देन आपका कॉलेज में, कॉलेज लेवल के इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट हम करा चुके हैं। कॉर्पोरेट में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारा, यूटीवी एक्शन भी हो गया, मैंने मीडिया ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, थैंक्स टू ऑल मीडिया, बीबीसी, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, ऑल मीडिया, बीबी अपना ये हिस्ट्री चैनल पे जो है वो मेरा इंडिया, उसमें भी हम लोग हमारा शूट किया है। जहाँ से जैसे वुमेन्स आ रही हैं आज की डेट में, अगर मैं देखूं मेरे क्लब में या जो अभी ट्रेनिंग बच्चे ले रहे हैं, वुमेन में बहुत ज्यादा क्रेज आ रहा है अभी। वुमेन जो यूथ है, गर्ल्स हैं, वो लोग काफी आगे आ रही हैं। सर व्हाट आई पर्सनली फील, पहली चीज सर मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि कॉर्पोरेट्स हो या फंड्स हो या ब्रांड्स हो,
कौन, आप जब लीग्स करवाते हैं तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के इस लीग्स को रिकॉग्नाइज करता है और सपोर्ट करता है इन दिल्ली, अगर मैं बात करूं? देखिए, जहां तक चैलेंजेस है, अभी जो कॉर्पोरेट्स हैं उन लोग को ना अपना स्कोप ऑफ वो नहीं दिखता इसमें। क्रिकेट है, आप क्रिकेट को देखिए, उनको जरूरत नहीं है, उसको हर आदमी स्पॉन्सर करने के लिए बैठा हुआ है। अब उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है, क्रिकेट की वजह से जो है ना बाकी स्पोर्ट्स सारे दब जाते हैं, क्योंकि जो सारा जो मेन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है वो खाली क्रिकेट पे चला जाता है। या वो एक अच्छी बात भी है कि क्रिकेट को आप इतना सारा वो कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि आप सारा फोकस अगर एक ही गेम में लगा देंगे तो बाकी के जो एमेच्योर गेम है, जो टैलेंटेड जो निकल के आ रहा है वो नहीं निकल पाता, क्योंकि फेडरेशन को, एसोसिएशन को सपोर्ट चाहिए। अगर आज मैं बताऊं, हमारे एथलीट को इंडिया में रिकॉग्निशन चाहिए। 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट में आप लगा लो, 30 स्टेट को रन करने के लिए वहां पर उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, जोनल्स हैं, स्टेट चैंपियनशिप है और चैंपियनशिप, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और उनकी जो एंटायर टीम के अंदर एसोसिएशन पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कैसे करें, क्योंकि उनकी एक ड्यूटी है कि उनको कराना है। लेकिन अभी को सपोर्ट के लिए बहुत कम लोग हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट की जो दिल्ली में है हमारे एसएलएम है वीरेंद्र गुप्ता जी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। डार्सल जो सीजे डार्सल लॉजिस्टिक कंपनीज हैं और रोशनलाल गोरखपुरिया जी, वो काफी सपोर्ट करते हैं। हमारे ऐसे कई लोग हैं जो हमारे को आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। कुछ हद तक हमारे को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जिस लेवल पे हम कराना चाहते हैं हमें और स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी लिमिट्स हैं। और आर्म रेसलिंग अभी लोग इतना स्कोप नहीं देखते कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट इस पे कर पाए। और हमारी मेरी भी कोशिश यही है कि हम इस तरह की इवेंट्स को तैयार करें कि उन लोगों को स्कोप ऑफ वर्क इसमें दिखे। सप्लीमेंट कंपनीज हैं वो भी आगे आ रही हैं, अपना एक और कंपनी है मार्केटिंग करने के लिए। हाँ, मार्केटिंग के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। अपना सप्लीमेंट कंपनीज भी काफी सपोर्ट करी है इसके उसमें स्पॉन्सरिंग में, या स्पॉन्सर में इसमें आ रही हैं। सर लाइक अभी मैं जिस टाइप से हम देख रहे हैं, तो द फुटफॉल, इफ द फुटफॉल विल इंक्रीज और एथलीट्स रिकॉग्नाइज होने लगेंगे, जैसे अभी इन दिल्ली आई कैन सी सम बिग नेम्स जो एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं, आप ही के स्टूडेंट्स हैं, आप ही के साथ हैं। एंड वो सब जैसे जैसे एथलीट बड़ा होगा वैसे वैसे ये स्पोर्ट भी बड़ा होगा। आई पर्सनली फील दैट। बिल्कुल। अभी हमारा एम है कि हम एथलीट को थोड़ा सा प्रमोट करें। अब हमारी भी कोशिश होती है कि हम एथलीट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, उनको एक्सपोजर ज्यादा दें। इसी तरह के हमारे जो प्रोफेशनल इवेंट है, एक हम लोग एमेच्योर इवेंट है जिसमें हर बच्चे को खेलने का आगे मौका मिलता है, लेकिन उसमें हम कैश प्राइज नहीं दे सकते। कितनी सारी कैटेगरीज होती हैं, आप लगा लीजिए 11 कैटेगरीज उसमें मेंस में है, 8 कैटेगरीज वुमेन्स में है, फिर 6 कैटेगरीज आपकी फिजिकली चैलेंज में होगी, 5-6 कैटेगरी आपकी मास्टर्स में होगी, ऐसी सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, इतनी सारी कैटेगरी होती है। हर एक में कैश प्राइज देना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए हम लोग कुछ कैश प्राइज वो लोग देते हैं कि उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्राइज करते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे फॉर्मेट पे निकल के आ रहे हैं जहां पर हम लोग लिमिटेड वेट कैटेगरीज के साथ करेंगे और वहां पर कैश प्राइज देंगे, और उस तरह के फॉर्मेट में करेंगे। जैसे प्रो पंजाब लीग का इनिशिएटिव है, ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लीग और ऐसे ओपन टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जहां पर कैश प्राइज आ रहा है और बच्चे इंकरेज हो रहे हैं और प्रमोट हो रहे हैं वहां पर। वो बहुत अच्छा अभी गेम चल रहा है। अब हर स्टेट में देखिए कोई ना कोई एक्टिविटीज हो रही हैं और गेम में काफी अच्छा बूम आ रहा है, बहुत जबरदस्त चेंज अभी मैं देख रहा हूँ आए दिन। मतलब शायद ही मेरा कोई ऐसा दिन जाता हो जहां नए बच्चे मेरे को अप्रोच नहीं कर रहे हो आर्म रेसलिंग ज्वाइन करने के लिए। सर मैं एक आर्म रेसलिंग ही ऐसा स्पोर्ट देख पाता हूँ, जैसे हम क्लोजली सारे स्पोर्ट्स को देखते हैं, और आर्म रेसलिंग सर एक ऐसा स्पोर्ट है इंडिया में जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जो एथलीट्स है वो खुद फेडरेशन को प्रमोट कर रहे हैं और स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और फेडरेशन और एथलीट दोनों पैरेलली चल रहे हैं जी। और जैसे अगर मैं फेमस एथलीट की बात करूं अभी आर्म रेसलिंग में, जिसने सोशली इसको बहुत प्रमोट किया है, आकाश कुमार है, द रिस्ट हंटर, आगरा से। या उन्होंने लाइक 72 के इंस्टाग्राम पे ये यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं, और जिस टाइप से उसको अमेचर यंग एथलीट्स उनको फॉलो करते हैं, उसका उस गेम से आ रहे हैं और प्रमोट जिस टाइप से एथलीट्स कर रहे हैं सर, स्मॉल स्केल में अपनी छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस ग्रुप बना के। शिवांशु कौशिक, उसने एक छोटी जगह पे अपनी ग्रुप बना लिया 30-35 और डेली ये लोग वीक में प्रैक्टिस करते हैं और पैशनेटली वो भी प्रॉपर वे में ट्रेन करना, और वीकेंड्स पे सब आते हैं, आपसे मिलते हैं, सीखते हैं नई नई चीजें एंड वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर जैसे ये ग्रो हो रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई फील कि इंडिया में सर हम वर्ल्ड चैंप्स दे पाएंगे जिस हिसाब से यंग एज में। मैं बताता हूँ आपको, वर्ल्ड चैंप है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड की कमी है इंडिया में या टैलेंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि बच्चों को स्पॉन्सर मिलना। खिलाड़ी हैं
लेकिन खिलाड़ी अगर स्टेट खेल लेगा, हद से नेशनल खेल लेगा, वो नेशनल तक चलो एसोसिएशन भी थोड़ा सपोर्ट करेगी, कुछ बच्चों को कर दिया, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, जो बिल्कुल नीडी होते हैं उनको नहीं होते हैं कर पाते हैं, तो हम लोग उनको आगे बढ़ाते हैं, फ्री ट्रेनिंग देना, फ्री कैंप लगाना, उनको अगर ट्रैवल का कोई इश्यूज है तो उनके ट्रैवल के इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व करते हैं, उनके पैसे को हम लोग बेयर करते हैं उसको। तो हम लोग कभी एथलीट को पीछे नहीं रहने देना चाहते। लेकिन क्या होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल खेलने जाते हो, एशिया, क्योंकि मैं कई बार एशिया खेल चुका हूँ, वर्ल्ड खेल चुका हूँ, तो आपको फंड खुद से जनरेट करना पड़ता है, एसोसिएशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, कॉर्पोरेट बिल्कुल अभी आर्म रेसलिंग को लेकर इतना सीरियस नहीं है अभी, लेकिन गेम पॉपुलर हो रहा है। लेकिन एज अ स्पोर्ट्स कॉर्पोरेट को भी अगर आगे आना चाहिए, आगे सपोर्ट करना चाहिए, तो बहुत मोस्ट टैलेंटेड, अभी ये बताएं कि मोस्ट, आप ये आर्म रेसलिंग खाली हैंड रेसलिंग नहीं रहता कि लोग बोलते हैं जी हैंड रेसलिंग है, पंजा है, वो है, लेकिन जब आप टेक्निकली आप आए टेबल पर, तो आप समझेंगे कि कितना टफ गेम है ये, और कितना टेक्निकल गेम है ये, और कितनी मेहनत चाहिए इसके अंदर, शार्प माइंड चाहिए आपको, एक सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना है, इतनी सारी टेक्निक है कि आपके बॉडी के हर पार्ट को आपको यूज करना है, एंटायर बॉडी, आप देखते हैं हाथ से नहीं खेलते हैं, आपका हेड, शोल्डर, बैक, आपका नी, ऊपर से नीचे तक आपका बॉडी, एंटायर बॉडी कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपका लेफ्ट हैंड फ्री हो रहा है जी, उसको तो खाली पकड़ना, उसका भी एक रोल है अपना, आपके फुटवर्क का भी एक रोल है, शोल्डर का भी एक रोल है, इसका टोटल एंटायर बॉडी का कनेक्शन है आर्म रेसलिंग। तो जब मैं ये गेम करता हूँ तो आप ये समझिए कि एंटायरली बॉडी और इसका माइंड का गेम है ये, आपका माइंड एक सेकंड के लिए भी आउट हुआ तो आप गेम इधर से उधर हो जाती है। तो एंटायर ये आपकी जो डेवलप होती है बॉडी, जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग में लेते हैं या कोचेस से ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि गेम आपका खाली आप जिम में आपने वेट मार लिया तो आप आर्म रेसलर बन गए, ऐसे तो हजारों आर्म रेसलर खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना 100 से केजी का ज्यादा वेट आता है, लेकिन वो 50-60 केजी के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाते, उसको चैलेंज भी नहीं दे पाते इनफैक्ट। तो इट्स वेरी टेक्निकल। अगर अभी मैं एग्जांपल दूं तो केरला के पानीकर हैं, अभी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी के साथ, आप सोचिए कि क्या फाइट थी वो, अमेजिंग। तो अब ये बंदा है, उसको आपने बिल्कुल चैलेंज देकर उसको बीट किया। तो ये एक एग्जांपल है कि आर्म रेसलिंग इज नॉट अ पावर का गेम। और बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास ताकत होनी चाहिए, नहीं, आपको चाहिए स्टैमिना चाहिए, आपको आपका कनेक्शन चाहिए बॉडी का, बॉडी को आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, माइंड कितना शार्प है कि कितना जल्दी आप एक्ट कर पा रहे हैं, सामने को काउंटर कैसे आप कर रहे हैं। तो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स देयर इन द टेक्निक्स और तो गेम आसान नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि अगर कॉर्पोरेट आगे आता है या गवर्नमेंट आगे आती है तो डेफिनेटली ये गेम बहुत जबरदस्त घूम जाएगा और बहुत स्कोप ऑफ वर्क इसके अंदर बहुत ज्यादा है। यस सर, लाइक अभी हम भी लाइक मैंने शिवांशु है जो आर्म रेसलिंग में सर क्लोज है मेरे, हम एथलीट मैनेजमेंट करते हैं, तो हम बार्टर डील्स, मॉनेटरी सपोर्ट एथलीट्स को प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू ब्रांड्स एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स एंड सीएसआर। तो लीग्स को भी एंड जो भी प्राइवेट लीग्स वगैरह होती है उस पर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें फंड्स दिलवा पाएं। तो उस टाइप से सर जो भी हो पा रहा है हम अपने एंड से कर रहे हैं। और अभी मजहिर सैदू सर है, ही इज इन दुबई, इंडियन चैंपियन है, एशिया चैंपियन है और दुबई से खेलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है। अभी उन्होंने मैच किया था जब लैरी वील्स और द स्कूल बॉय का मैच हुआ था, तब उनका भी मैच था। तो वी आर इन टच विद हिम, उनको भी हम, ही इज ऑनबोर्डिंग विद अस फॉर स्पॉन्सरशिप पार्ट एंड एथलीट एक्सक्लूसिवली एथलीट मैनेजमेंट राइट्स को। सो सर हम भी अपने एंड से इस टाइप से जितने भी हैं इस स्पोर्ट्स को अगर हम साथ में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और इसको वो ऑडियंस और वो फैन फॉलोइंग वाला सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब सबका साथ होना जरूरी है। राइट, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास होना है। सो सर क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, ऑडियंस भी है, पोटेंशियल भी है। मैं देखता हूँ, देखिए आर्म रेसलिंग अगर एक ऐसा वो है, आपको मैं बताऊं कि इतना एक्साइटिंग गेम है ना, अगर इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके प्लान किया जाए और इसके अंदर थोड़ा सा ग्लैमर लाया जाए तो आई एम श्योर कि स्पॉन्सर बहुत आएगा और स्पॉन्सर को फायदा भी बहुत होगा। और आप आने वाले टाइम पे आप देखेंगे, मतलब मैं ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं करता, आप 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से खिलाड़ी इसमें आ रहा है, जिस हिसाब से क्रेज आ रहा है। कई पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास होती है, ठीक है ना, नए बच्चे आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पर डालना चाहते हैं, लेकिन अब वो होता है कि कैरियर क्या है इसके अंदर, लेकिन कैरियर है इसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि कैरियर नहीं है। अब आप देखिए कि पुलिस गेम में आ रहा है, रेलवे में गेम जा रही है, आने वाले टाइम पे रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। तो जो बच्चा अब ये सोचेगा कि रिकॉग्नाइज हो जाएगा तब मैं गेम को ज्वाइन करूंगा, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि उससे पहले हजारों खिलाड़ी आगे निकल चुके होंगे। लेकिन जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं,
आज Yeah. कनेक्ट हो रहे हैं, तो जब रिकॉग्निशन होगी तो उनको हम्म। इमीडिएटली उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, एशिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे होते हैं, तो उनको वो एडवांटेज, उसका फायदा उनको मिलेगा। ऊपर से फिर ये जो प्रोफेशनल्स गेम हो रही हैं, इसका प्राइस मनी बहुत अच्छा, हैंडसम प्राइस मनी आ रहा है इसके अंदर, और आप भी देखेंगे बहुत सारे चेंजेस अभी आ रहे हैं। हम वी आर आल्सो प्लानिंग समथिंग, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं बीच में, छोटे मोटे टूर्नामेंट और ये सब थोड़ा सा करते रहते हैं हम लोग। Yeah. और ज्यादा से ज्यादा भी हम लोगों ने पलवल में भी एक इवेंट कराया, गांव देहात में बिल्कुल कराया, खेत के उसमें था उसका, वो देखा सर, अलग देखा मैंने। इन्वायरमेंट अलग होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर जगह पर गेम प्रमोट हो, गांव कस्बे में ये गेम जाए, हर Yeah. जगह से बच्चा निकले। तो वहां पर एक हमारा मोटिव रहता है कि हर जगह पर ये नहीं है कि आपको हमेशा बहुत अच्छी जगह कराना है, आप गांव कस्बे में जाकर भी उन बच्चों को एक गेम दीजिए। Yes, sir. What we personally feel, we all are wanting to do something in sports, something in games and all. कि एक एथलीट को क्या चाहिए सर? रोड मैप चाहिए कि अगर मैं ये स्पोर्ट, आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड इन स्पोर्ट्स, इन दिस स्पोर्ट, एंड what is the roadmap of this? If I pursue this as a career, as a passion, तो what is the roadmap? मैं कहाँ पहुंचूंगा, कहाँ जाना है, मेरा एम क्या होना चाहिए? अगर मैं वर्ल्ड में बेस्ट आर्म रेसलर भी बन गया तो कैन आई सस्टेन विद इट? These are the questions. हाँ, डेफिनेटली सभी के कैरियर का जो पेरेंट्स आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन रहता है कि क्या कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं और कितना किसमें कैरियर ग्रोथ क्या है, क्या स्कोप ऑफ वर्क है। तो मैं अभी एट प्रेजेंट में ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में जो हमारा टाइम तो निकल गया, अभी वी आर जनरेटिंग, हम लोगों ने अभी जितना अभी टाइम निकलता है हम लोग शायद हमारे को उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा बच्चों को, लेकिन जो आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाला यूथ है, जो गेम को अडॉप्ट कर रहा है, अभी खेल रहा है, उसको बहुत ज्यादा स्कोप है। स्कोप ऑफ ऐसे है कि देखिए पुलिस गेम में गेम आ गया था, अगर वो आर्मी, पुलिस या किसी भी नेवी और एयरफोर्स में कहीं भी जाना चाहता है या रेलवे में जाना चाहता है, उसके पास वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले 1 साल के अंदर। क्योंकि मैंने एसएसबी अपना जो गिटॉर्नी है वहां पर पूरे 1 दिन का कैंप लिया था, उनके डीआईजी साहब से भी बात हुई थी, तो वो भी बहुत अच्छे इसके अंदर हुए हैं, बहुत सारे सेंटर से अलग अलग जगह से वहां पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, तो 1 दिन का ट्रेनिंग कैंप मैं वहां देकर आया था। तो वहां के आर्मी के अंदर भी आप देखिए कि बहुत क्रेज है, आर्मी में एक सिख रेजिमेंट में हम लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया इंडिया गेट पर, वहां से भी आप देखें कि वहां का जो बहुत ज्यादा क्रेज था आर्मी के लोगों में भी आर्म रेसलिंग को लेकर। आप देखिए कि स्कोप बहुत अच्छा है, अभी आगे आप इन फोर्स में जा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है अभी स्कूल गेम में आ जाएगा, तो स्कूल गेम में से जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं वहां उनको बेनिफिट होगा। उसके अलावा प्रोफेशनल गेम हो रहे हैं, वहां पर कैश बच्चे एक अच्छा एथलीट बनता है, अच्छी ट्रेनिंग लेकर अच्छा आगे बढ़ता है, प्रोफेशनल वे में तैयार होता है बच्चा, तो उसको कैश प्राइज वगैरह मिल रहा है उसको। हमारे खुद क्लब के जो 4 बच्चे दिल्ली के जो है प्रो पंजा लीग में वहां गए थे, खेल के आए, अच्छा प्राइज मिला, अच्छा वेलकम मिला, अच्छा स्टेटस मिला। तो एक अच्छा इसी तरह के और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वहां पर, वो उनको हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दिल्ली में भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं। अब आप देखिए हर स्टेट में टूर्नामेंट हो रहा है। अभी एक स्कोप जो है बच्चों के लिए, अभी जो बच्चे जुड़ेंगे डेफिनेटली नियर फ्यूचर में 1-2 साल के अंदर उनको बहुत अच्छा वो मिलने वाला है। और जल्दी हम लोग रिकॉग्निशन के लिए, हमारी फेडरेशन पूरा लगी हुई है, और बहुत जल्द हम लोग रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट से भी रिकॉग्निशन ले लेंगे। Sir, like central से recognition मिलना is a long journey, according to me. But you should begin with small things. अगर आप state से ही try करें। नहीं, स्टेट्स में भी हो रही है। देखो कई स्टेट्स के नॉर्म्स हैं, जैसे हम लोग वो बोलते हैं कि आपका जो है कई स्टेटों में है कि मिल जाए, ऐसा नहीं है कि स्टेटों में ओलंपिक एसोसिएशन में नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने कई जगह अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेटों ने रिकॉग्निशन ऑलरेडी मिला हुआ है, केरला को मिला हुआ है, ठीक है ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और ये सब चीजों में ऑलरेडी स्टेटों में रिकॉग्निशन मिला हुआ है। वहां के एथलीट्स को बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट उनके आने जाने का सारा खर्चा देती है वहां पर। लेकिन कुछ स्टेटों में जहां वो उनको ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे दिल्ली है वो नहीं करते, उनके वो सीधा बोलते हैं कि आपका जो है वो गेम जो है ओलंपिक में आना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने बोला जब तक आपका गेम यूनिवर्सिटी लेवल में अप्रूव नहीं हो जाता, इंटरनेशनल जो हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का फेडरेशन है वहां से अप्रूव नहीं होता, तो हम यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। स्टेट के क्या है, उनके कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे बने हुए हैं जहां पर वो स्पोर्ट आर्म रेसलिंग को या बाकी स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी है या लीडर्स नहीं चाहते करने के लिए, लेकिन हमारे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जहां तक मैं अपने रूल रेगुलेशन की या अपने नॉर्म्स की बात करूं तो हम फुलफिल करते हैं, हम जितने भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के वो फुलफिल करते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि मिले भी। और जैसे अभी पुलिस गेम में भी गेम आ रही है, स्कूल गेम में भी आ रही है, रेलवे में भी आ रही है, तो आई एम श्योर कि ये सब चीजें हमारे को रिकॉग्निशन मिलने में बहुत हेल्प करेंगी। जैसे सर लाइक पावर लिफ्टिंग भी है,
पावर लिफ्टिंग एक सेपरेट हो गया, सेपरेट बॉडी हो गई, उस पर उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि ये गेट इन हो ओलंपिक्स में, एंड इसको भी उतना एफिलिएशन मिले, इसके एथलीट्स को भी मिले। एंड बट आर्म रेसलिंग इज सेपरेट फ्रॉम पावर लिफ्टिंग व्हाट आई फील, बट इसको कंपेयर कर दिया जाता है। देखिए पावर लिफ्टिंग डेफिनेटली एक आयरन गेम है, वो एक अलग है, लेकिन Yeah. पावर लिफ्टिंग देखिए आप इक्विपमेंट से खेलते हैं। Yeah. एक थोड़ा सा आर्म रेसलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। Yes sir, it's mental and क्या है, physical आपका हाथ है, आपका Yeah. माइंड है, आपकी बॉडी है, Yeah. इट्स कंप्लीटली बॉडी माइंड एंड सोल गेम। आपकी Yeah. स्पिरिट है कि आपका कितना पैशनेट है, कितना जुनून है आपका। आप कोई भी गेम है, कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए आपको, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, व्हाटएवर गेम कोई आप लीजिए। हाँ ये है कि जैसे स्विमिंग है, वो आपका सेल्फ उसके अंदर गेम आता है, ये उसमें भी सब गियर्स हैं, इट्स ग्लासेस एंड कैप एंड वो चीजें हैं, वो है, लेकिन इसके अंदर तो आपका सारा कुछ, कोई भी एक छोटी सी चीज भी नहीं चाहिए, मतलब फिंगर का रिंग और वो भी बता देते हैं, कोई बैंड भी नहीं करने देते उनको हम लोग। यानी कि रूल ऐसा है कि आप एक छोटा सा एक बैंड, आप बच्चा चाहेगा कि मैं स्टेप लगा लूं या कुछ बैंड पहन लूं, नहीं, वो अलाउड नहीं है। तो ये प्योरली फुल ऑन आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड गेम है कि आप बॉडी के साथ, पूरे एंटायर बॉडी के साथ आपने खेलना है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होना चाहिए। आप जब सीनियर एथलीट देखते हैं, आप उनको देखिए क्या गेम होती है उनकी, गेम इधर से उधर जाती है, जब गेम फंसती है ना तो आदमी बिल्कुल मतलब स्टेज को संभालना मुश्किल हो जाता है, इतना क्राउड और इतना ज्यादा वो हो जाता है उसके अंदर आप। तो वो एक अपने आप में मैं आपको कह सकता हूँ कि बड़ी रियली वेरी एक्साइटिंग गेम। तो आप लेकिन मैं जरूर ये अश्योर कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि जो नियर फ्यूचर जो है आर्म रेसलिंग का, वो बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा स्कोप ऑफ वो है, क्योंकि अब ये कॉर्पोरेट के अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। हम लोग खुद कॉर्पोरेट का एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, उसका अभी बल्कि इनफैक्ट वो लास्ट उसमें जाता है, लेकिन कोविड की वजह से रुक गया वो हम हमारे गौरव सहरन है, वो उनके साथ हमारी बात चल रही है, यानी कि वो लॉन्च किया है उन्होंने। अब उनके साथ मिलकर हम लोग एक कॉर्पोरेट इवेंट बना रहे हैं, लेकिन समहाउ वो कोविड की वजह से वो सब चीजें हमें उसको होल्ड पे रखना पड़ा, नहीं तो ये कॉर्पोरेट इवेंट भी एक प्रॉपर कॉर्पोरेट इवेंट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उसको वो भी होने वाला है। और दूसरा, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही है, आप देखिए कि इसके अंदर ग्लैमर भी बढ़ रहा है, बच्चों का जुनून और ये भी बढ़ रहा है, प्लस जिसमें प्राइज मनी भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन प्राइज मनी ऐड हो रहा है, पहले प्राइज मनी नहीं मिला करता था। अगर मैं बात करूं तो 2002 में जब हमने दिल्ली में नेशनल कराया था, तो हमने डायमंड का रिंग दिया था, मतलब तब बहुत ज्यादा वो हुआ था कि डायमंड की रिंग मिली है करके, डायमंड का एक रिंग मिलाया करके, और भी बहुत बच्चों को हम लोगों ने, सब बच्चों को प्राइज दिया हम लोगों ने वहां पर। तो एक वहां से भी एक बड़ा अच्छा वो हुआ। उसके बाद धीरे 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 हुआ, आज भी अब जो है नेशनल में भी जिसकी जो होता है, उनको जितना हो सकता है ऑर्गेनाइजर से वो उतना करता है, क्योंकि लिमिट्स है ना। आप ये देखिए कि 5 दिन आपने चैंपियनशिप होती है, 5 दिन में आपके पास 600-650 खिलाड़ी अगर आता है, तो आपका उनका रहना खाना पीना, जबकि हमारी फेडरेशन का सबसे बड़ा ये देखिए कि एक पैसा बच्चों से नहीं लेती है, केवल एंट्री फीस के अलावा, एंट्री फीस के अलावा वो भी नॉमिनल फीस है हमारी, उसके अलावा बच्चों का रहना खाना पीना तीनों टाइम का वो ऑर्गेनाइजर के ऊपर होता है। आप सोचिए कि 6-6.5 लोगों का, 600 लोगों का रहने का, 3 टाइम के खाने का, चाय पानी का कितना खर्चा होगा, प्लस ऑफिशियल का रहने खाने के अरेंजमेंट, ऊपर से चैंपियनशिप का बर्डन। तो बहुत टफ हो जाता है कि नेशनल कराना या स्टेट में वो करना, लीग करवाना। लेकिन चैलेंजेस हैं। लेकिन जो जैसे जैसे इसका प्रोफेशनल आप वेंचर देखोगे, प्रोफेशनल जब प्रोफेशनलिज्म आप इस गेम के अंदर देखेंगे, तो आई एम श्योर कि वो कॉर्पोरेट और जितने भी लोग हैं वो आर्म रेसलिंग की वैल्यूज को समझेंगे, उनको उसमें बहुत बड़ा स्कोप अभी नजर आ रहा है, वहां पर लोग जुड़ रहे हैं आप लोग। यस सर। सर हर एक फेडरेशन एसोसिएशन यही कोशिश करती है कि वो गेम को कितना हो सके उतना स्ट्रक्चराइज करे, स्मूथ करे एंड प्रॉपर फंक्शनिंग हो, एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो हर एक इंडिविजुअल के को रख के मद्देनजर। तो वही सर मैं देख रहा हूँ कि वी आर इन ए बिल्डिंग फेज, और आपके पास तो सर बहुत सारे आर्म्स हैं, सपोर्ट्स हैं, एंड जिस टाइप से आपने डेवलप किए हैं दिल्ली में एक माहौल आर्म रेसलिंग को लेके इतने ज्यादा सालों में काम करके यहाँ पे, तो सर वो कमेंडेबल है। Thank you so much for this. It's not my individually, that is in our team. I really proud of my team. और हमारी जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो हमारे रेफरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, दे आर रियली वेरी हार्डकोर पीपल, और उनका पूरा सपोर्ट रहता है। देन ओनली आई कैन डू समथिंग। मतलब आपके साथ आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड द टीम। आपके पास बहुत अच्छी टीम है। ऑल क्रेडिट गोज टू माय टीम, एंड जो जिम्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उनके लिए, क्योंकि खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी होकर निकला हूँ। खिलाड़ी हैं तो फेडरेशन है,
कुछ भी है, अगर खिलाड़ी नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। यस सर। लेकिन हाँ, ये जरूर चैलेंज रहता है कि खिलाड़ी क्रिएट करना। एक एक खिलाड़ी पे मैं जानता हूँ, क्योंकि एज अ कोच मैं जानता हूँ कि एक एक खिलाड़ी पर बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है उसको एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में, और उसका डेडिकेशन, उसकी मेहनत होती है, तब जाकर एक खिलाड़ी सालों में जाकर एक बहुत अच्छा खिलाड़ी तैयार होता है। और अब संजय देशवाल है, अगर मैं बात करूँ, दिल्ली में हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी है संजय देशवाल है। यस सर। अभी उनको ये होता है कि मेरे साथ कोई लड़ाने वाला मिले, उनके साथ हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा। अब मैं कोई सोचता हूँ कि यार उनके लिए कोई कॉम्पिटिटर तैयार हो, लेकिन आई एम श्योर कि अभी एक सौरभ पवार है जो बहुत चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे हैं अपने उसमें, तो उनको भी अब वो भी दोबारा उन्होंने अप्रोच किया मुझे दोबारा करने के लिए। आई एम श्योर कि वो आएंगे, तो आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो और मैचेस। बहुत जबरदस्त एथलीट हैं। इसके अलावा भी नया टैलेंट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है अभी नया। सर एक तो बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया एथलीट्स थे दिल्ली में, लाइक नाम लोगे रजत रावत, वो उन्होंने स्विच कर दिया, सीधे वेट लिफ्टिंग में चले गए, पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग पैरेलली वो कर रहे हैं, वो भी काफी सही थे। और सारे एथलीट्स जो सर आ भी रहे हैं, अभी भी अटैच होना चाहते हैं, अगर ये जो आर्म रेसलिंग सिस्टम है वो स्ट्रक्चराइज्ड हो जाए, कुछ दिखे जी। या वही है सर, लाइक अभी बहुत स्ट्रक्चराइज्ड हो गया है एंड कुछ काम बचा है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और वो हेल्प कर रहा है कि आर्म रेसलिंग एक बढ़िया प्लेटफॉर्म और बढ़िया स्पोर्ट बन पाएगा। नहीं देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि रजत, जैसे रजत का एग्जांपल दिया आपको आपने, इट्स एक अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। देखिए, आर्म रेसलिंग एक ऐसा है ना कि एक बार आपके सिस्टम में आ गया ना, वो कभी नहीं निकलता। मेरे पास इन नंबर्स ऑफ एग्जांपल है, इन नंबर्स ऑफ एग्जांपल है जिन्होंने सालों छोड़ दिए, मतलब 8-8 10-10 साल छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जस्ट एक ये है कि उनमें उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको स्कोप ऑफ पहले इनको नहीं दिखता था कि यार पहले कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि पहले लिमिटेड लिमिट से हम स्पॉन्सर के पास जाते थे, स्पॉन्सर हम लोग 20 स्पॉन्सर के पास जा रहे हैं, तो फिर भी होता है कि 1% आपका सक्सेस रेट होता है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं होता था। ले देकर हमें खुद ही फंडिंग करके खुद ही करना पड़ता था। लोगों को लगता था कि यार ये तो करा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं आज की बात तो आज भी फिर भी हमारे पास काफी सपोर्ट मिल जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई आ जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कम मिलती है, लेकिन हाँ गुड्स में और इन चीजों में कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है हमारे को आज। लेकिन फिर भी अभी है, अभी और चीजें जरूरी है कि उसको और लेवल पे लाने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक आज की डेट में जो लोग हैं, आज लोग जैसे देख रहे हैं प्राइज मनी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और बाकी चीजों में हो रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में भी स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, कैटेगरीज में नहीं दिया जाता। हम लोग ऐसी चीज ला रहे हैं कि हर कैटेगरी में प्राइज मिले, तो अब बच्चों को लग रहा है कि नहीं यहाँ पर स्कोप आ रहा है। इवन हम भी नहीं, बाकी और भी जो लोग हैं वो भी टूर्नामेंट करा रहे हैं, हम इंकरेज कर रहे हैं लोगों को, आप कराइए टूर्नामेंट। हम अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट्स को बोलते हैं, या हमारे साथ जो एसोसिएट्स हैं, जिम है, बाकी और लोग हैं, उन लोगों को भी हम बोलते हैं कि आप लोग जो है टूर्नामेंट कराइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम गेम को बढ़ा पाए, वहां पर कुछ प्राइज मनी वाला रखिए, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से चल रही है बात। और हम ये भी अभी इनिशिएट कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था हर महीने एक टूर्नामेंट कराया जाए, देखो छोटे लेवल पे कराया जाए, लेकिन उस पर हम लोग कुछ टूर्नामेंट हो, हर महीने एक टूर्नामेंट मिले, बच्चों को प्रैक्टिस मिले, ट्रेनिंग मिले। एक वो ट्रेनिंग टूर्नामेंट हम लोग बोल सकते हैं उसको, हम लोग जैसे क्लब में, रॉयल क्लब में हम लोग कराते हैं, तो ट्रेनिंग टूर्नामेंट, उसमें कुछ सुपर मैचेस करा दिए, जैसे किसी के साथ फिक्स कर दिया, उनके साथ मैचेस करा, वो हमने ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है। जस्ट कोविड की वजह से थोड़ा सा रुक गया। अभी हम लोगों को एक बड़ा इवेंट और प्लान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कोविड की वजह से वो भी थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन जल्दी ही उसकी अनाउंसमेंट भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि एक आमर सिंह के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आई एम श्योर कि रजत भी दोबारा ज्वाइन करेंगे, वो ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हाथ आजमा रहे होंगे वो भी रजत। ऐसा नहीं कि कोई भी ये नहीं, हर कोई बंदा एक बार जब आमर सिंह जुड़ जाता है वो दोबारा आता है। अभी मैं सौरभ पवार की बात कर रहा हूँ, आप देखना उसको, इज अ वेरी डायनामिक, वो कई सालों तक चैंपियन ऑफ चैंपियन। रवि संजय भी 6-7 साल से चैंपियन है अभी, उससे पहले संजय अपना सुनील चौहान करके थे, आज वो मॉडल है, वो बहुत अच्छा, उन्होंने आमर सिंह में उनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत कई सालों तक वो भी चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी रहे हैं दिल्ली के। वो भी इज वेरी प्राउड ऑफ कि भी वो आज इंडस्ट्री में हैं और साहिल खान के साथ वो करते हैं। ऐसे ही हमारे सौरभ पवार है, वो भी कई सालों तक वो चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे हैं वो। तो एक चीज वो है कि वो दोबारा आ रहे हैं लोग, और इन लोगों ने हर एक ने कहीं ना कहीं आमर सिंह को सपोर्ट किया है, दे आर द रोल मॉडल फॉर द अदर्स। तो वो चीजें हैं। यस सर। सर आई फील कि हमारी टीम जो अभी है, वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, एंड सर इस साल हमें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया फॉर स्पोर्ट्स फील्ड, एंड वी आर वर्किंग टू प्रमोट एंड सपोर्ट
जिस भी तरीके से हम कर पाए स्पोर्ट्स को। एंड जो सर हमारी सर्विसेज एंड जो भी चीज हम सपोर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली। मेरी इस टाइप से आपसे बात नहीं हुई थी और मैं चाहता था कि इसी टाइप से हो, नॉन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आपका ले पाए ताकि चीजें निकल के आए एंड हमारी टीम भी सुने और जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं स्पोर्ट को कर पाए। एंड डेफिनेटली सर बात करते हैं एंड इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एंड वी विल डिस्कस। Sure. You are always welcome. यस सर एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड इतने शॉर्ट नोटिस में सर आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच एंड दिस इज रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जिस तरह से गेम हमारा जा रहा है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर कमिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट द गेम, रियली रिकमेंडेबल। और इसी तरह की सपोर्ट हम लोग को चाहिए कि हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, देखिए उसमें हम लोग हमारी जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं सब कुछ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस तरह के जो आप गाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप बाकी एथलीट्स को भी लेकर आइए अपने शो में, जो अच्छे एथलीट्स हैं उनको भी आप लेकर आइए, वुमेन्स को लेकर आइए, गर्ल्स को लेकर आइए, कभी कभी इस तरह से आप बनाइए। उससे क्या होगा कि उनको भी एक ब्रांडिंग प्रमोशन मिलेगा, उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि जब खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा तो डेफिनेटली वो एक अलग लेवल होगा हमारा। हम चाहते हैं अभी खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिले, अच्छा नाम मिले। इसी तरह से, इसी वजह से हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं उसमें कुछ सुपर मैचेस भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। उस सुपर मैचेस में हम उन अच्छे खिलाड़ियों को प्रमोट करेंगे, अच्छी उनकी ब्रांडिंग प्रमोशन अच्छे लेवल पे करेंगे। तो आई एम श्योर कि अच्छी जो हमारा जो अभी टूर्नामेंट अभी होने वाले हैं कमिंग, उसमें तो आई एम श्योर वो आप देखेंगे तो यू विल सी कि इट्स टोटली इन डिफरेंट लेवल। और मतलब आप ये देखेंगे कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होगा कि खुश नहीं होगा। इन सिंगल खिलाड़ी, अभी खिलाड़ी केवल जो विनर होता है वो खुश होता है, लेकिन अभी हम उस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं कि डाउन द लाइन जितने खिलाड़ी उस पर्टिकुलर वेट में, अगर 15 खिलाड़ी हैं तो 15 के 15 लोग दे विल बी हैप्पी। तो उस फॉर्मेट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द सम स्पॉन्सर्स कि अगर वो हमारे को जल्दी कंफर्म कर देते हैं और जल्दी वो कर दें तो डेफिनेटली इट्स रियली गेम चेंजर। आप देखेंगे कि नया डिस्कस करते हैं सर इससे रिलेटेड, अभी जस्ट डिस्कस विद यू एंड बात करते हैं सर इस पे। Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you so much, Sagar, and your team, and best wishes to Kiwi Sports. And really, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं. My best wishes and support always with you. आपकी टीम के लिए अगर कभी हम लोग कुछ कर सकते हैं तो definitely we are always welcome. Thank you so much. Thank you, sir. It means a lot. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. Thank you.